जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्लास देखे थे और एएलपी सीबीटी 2 का दोस्तों हम लोग इन्वायरमेंट क्लास को लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों जो एएलपी का इन्वायरमेंट यानी कि दोस्तों एएलपी का जो पीपीटी बनाना होता है उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो फिर उसके बीच में मैं ज्योग्राफी या जो भी एनटीपीसी के लिए सिलेबस या ग्रुप डी के लिए जो भी होगा दोस्तों जीके के लिए, वो सारे टॉपिक को तब तक क्लियर करते चलेंगे। तो आज यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, भूगोल का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दोस्तों ब्रह्मांड का लगभग 1 से 30 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज उसी क्वेश्चन को आगे हम लोग देखेंगे और सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। 30 नंबर तक क्वेश्चन दोस्तों कल हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ पे 31 नंबर से क्वेश्चन से करेंगे। तो आज आज का पहला सवाल या क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। मिल्की वे के सबसे करीब है। तो देखिए दोस्तों, मिल्की वे की बात करें तो मिल्की वे भी एक क्या है, आकाशगंगा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। तो मिल्की वे खुद एक क्या है, आकाशगंगा है। क्या है, खुद एक आकाशगंगा है। लेकिन इसके नजदीक की बात करें, इसके नजदीक की बात करें यानी कि पड़ोसी कह सकते हैं हम कि इसके नजदीक कौन है, तो वो दोस्तों पिछले क्लास में ही हमने बता दिया था कि ये क्या है, एंड्रोमेडा है। क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो एंड्रोमेडा को हम और किस नाम से जानते हैं, देवयानी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे। तो यहाँ पे मंदाकिनी देखिए दोस्तों, ये एंड्रोमेडा से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का यानी कि पृथ्वी का या तो फिर सूर्यमंडल का सबसे नजदीकी आकाशगंगा क्या है, तो ये हम एंड्रोमेडा लगा सकते हैं। या तो पड़ोसी आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो एंड्रोमेडा लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जिस जिस आकाशगंगा में रहते हैं वो क्या है, मंदाकिनी आकाशगंगा है। यानी कि पृथ्वी हो गया चाहे सौरमंडल हो गया, वो सारा का सारा क्या है, हमारा मंदाकिनी मिल्की वे के अंतर्गत में आता है, यानी कि आकाशगंगा के अंतर्गत में आता है। लेकिन अगर इसकी पड़ोसी की बात करें, इसकी पड़ोसी की बात करें तो ये क्या होता है, एंड्रोमेडा हो जाता है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमा की संख्या कितनी है। गैलीलियन की चंद्रमा की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, गैलीलियन के द्वारा खोज की गई चंद्रमा की संख्या यानी कि जो उपग्रह की बात करें तो वो कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों दो चीजें हम बात करेंगे। जैसे कि गैलीलियो गैलीली की बात करें तो 1610 में इन्होंने दूरबीन से इन्होंने क्या किया, दूरबीन से 2 ग्रह का खोज किया था। इन्होंने गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन की मदद से दूरबीन की मदद से ही 2 ग्रह का खोज किया था। पहला ग्रह क्या था, तो पहला ग्रह इन्होंने दोस्तों बृहस्पति ग्रह का खोज किया। बृहस्पति ग्रह का बृहस्पति ग्रह का खोज किया 1610 में ही। और दूसरा ग्रह की बात करें दोस्तों, तो शनि ग्रह का भी खोज करने वाला कौन है, तो ये गैलीलियो ही है। कौन है, गैलीलियो ही है। अब देखिए दोस्तों, ये तो खोज तो ग्रह में किया, लेकिन चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हम किसे कहते हैं, जैसे पृथ्वी की चंद्रमा की बात करें तो एक ही है, जो उपग्रह है पृथ्वी का उपग्रह जो है वही क्या है, चंद्रमा है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो गैलीलियन चंद्रमा की बात करें तो वो क्या है, ग्रह का ही उपग्रह है। क्या है, ग्रह का ही उपग्रह है। तो वो कितने हैं, 4 है। वो कितने हैं दोस्तों, 4 है। कितने उपग्रह है दोस्तों, 4 उपग्रह है। अब देखिए तो अगर जो गैलीलियन चंद्रमा की बात करें तो कितने हैं, 4 है। गैलीलियन गैलीलियन चंद्रमा की बात करें दोस्तों, गैलीलियन चंद्रमा गैलीलियन चंद्रमा
तो गैलीलियन चंद्रमा कितने हैं दोस्तों? 4 है। सबसे पहले यहाँ पे ये ऊपर हमने क्या देखा कि 2 ग्रह का भी खोज किया है। किसने? गैलीलियो ने खोज किया है, गैलीलियो गैलीली ने। और इसके अलावा चंद्रमा यानी कि उपग्रह का खोज किया है। तो कितने उपग्रह है? 4 उपग्रह है। तो पहला उपग्रह दोस्तों, सबसे पहली बात करें तो ये क्या है? गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड है। क्या है दोस्तों? गैनीमेड है। गैनीमेड है, गैनीमेड है। क्या है दोस्तों? गैनीमेड है। इस गैनीमेड को क्या कहते हैं दोस्तों? गैलीलियन चंद्रमा यानी कि 4 चंद्रमा है। किसके 4 चंद्रमा है? तो गैनीमेड पहला हो गया। क्या हो गया? गैनीमेड पहला हो गया। और दूसरा की बात करें तो कौन सा है? यूरोपा है। दूसरा कौन सा है? यूरोपा है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? यूरोपा। दूसरा कौन सा? यूरोपा। और तीसरा की बात करें तो तीसरा क्या है दोस्तों? आओ। क्या है दोस्तों? आओ। आओ उपग्रह है। और एक क्या है दोस्तों? कैलिस्टो। एक क्या है? कैलिस्टो। 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 क्या है? कैलिस्टो। लेकिन दोस्तों इसमें से अगर हम गैनीमेड की बात करें, गैनीमेड की बात करें दोस्तों, तो ये एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। गैनीमेड की बात करें तो एसएससी में दोस्तों कई बार पूछ चुका है कि सूर्यमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सूर्यमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, सूर्यमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो ये गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड है। और ये गैनीमेड किसका उपग्रह है दोस्तों? तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। जो कि क्या है? यानी कि सूर्यमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। तो ये क्या है दोस्तों? गैलीलियन चंद्रमा। तो गैनीमेड को, आयो को, यूरोपा को और कैलिस्टो को गैलीलियन चंद्रमा कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि गैलीलियो ने इसकी खोज किया है, इसीलिए इसे गैलीलियन चंद्रमा कहते हैं। इसे गैलीलियन चंद्रमा या तो गैलीलियन उपग्रह को क्या कह सकते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट कह सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाती है? आकाशगंगा को दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों, किस इनकी हमने क्या देखा था दोस्तों कि जो आकाशगंगा हमारा है वो किस प्रकार है? इस प्रकार से इलिप्टिकल पाथ में है। क्या है? यानी कि ये क्या कहते हैं इसको हम? इलिप्टिकल यानी कि सर्पिलाकार है। तो सर्पिलाकार कहने का मतलब क्या है? ये घुमावदार टाइप में है। क्या है? स्पाइरल जिसको हम कहते हैं, स्पाइरल। क्या कहते हैं इसको? स्पाइरल। तो आकाशगंगा जो है या मिल्की वे जो है उसको किस तरह से दर्शाया जाता है? स्पाइरल के फॉर्म में। आकार को, इसे स्पाइरल आकार कहा जाता है। क्या कहता है? स्पाइरल, यानी कि ये घुमावदार इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों हमारा, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फेयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट वियर कहा जाता है? ग्रेट वियर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तरी आकाशीय हेमिस्फेयर है तो उर्सा मेजर को क्या कहा जाता है? ग्रेट वियर कहा जाता है। उर्सा मेजर को क्या कहा जाता है? ग्रेट वियर कहा जाता है। ग्रेट वियर कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि जो सप्तऋषि तारा है, क्या है? सप्तऋषि तारा, उसे भी क्या कहा जाता है? सप्तऋषि तारा की बात करें तो उसे ही क्या कहा जाता है? ग्रेट वियर के नाम से जाना जाता है। उसे ही ग्रेट वियर के नाम से जाना जाता है। तो जो उर्सा मेजर है, उर्सा मेजर हो चाहे सप्तऋषि तारा या उर्सा मेजर या ग्रेट वियर, ये तीनों का क्या है? एक ही नाम है। क्या है? एक ही नाम है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? खगोलीय पिंड नहीं है। खगोलीय पिंड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि सौरमंडल की। क्या बात करते हैं? सौरमंडल की। तो सौरमंडल में हमने क्या क्या बात किया था दोस्तों? ये हमारा क्या था? सन था। उसके अलावा सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह होते हैं जो परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह होते हैं जो परिक्रमा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो यानी कि सोलर मंडल का दोस्तों हर एक हिस्सा जो वो क्या है? खगोलीय पिंड कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य की बात करें, सन की बात करें तो सन हमारा क्या है?
खगोलीय पिंड है, क्योंकि सूर्यमंडल में खुद सूर्य है। उसके बाद तारे की बात करें तो सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है। सूर्य हमारा क्या है, तारा है। और तारा या स्टार्स हम किसे कहते हैं दोस्तों, जिसकी खुद की एनर्जी हो, जिसकी खुद की एनर्जी यानी कि ऊर्जा ऊर्जा हो, और खुद का क्या हो, प्रकाश हो। खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश यानी कि लाइट हो, तो वो क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। तो तारा सर सूर्य हमारा क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो ये भी हमारा क्या है, खगोलीय पिंड है। ग्रह की बात करें तो चाहे दोस्तों बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह क्या है दोस्तों, हमारे खगोलीय पिंड है। चाहे बीच में यहाँ पे मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं या एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो सारे के सारे भी क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ये समुद्र की बात करें, समुद्र हमारा क्या है दोस्तों, खगोलीय पिंड नहीं है, खगोलीय पिंड नहीं है। तो आंसर यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि समुद्र समुद्र हमारा खगोलीय पिंड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है, आकाश में चमकता है। तो देखिए दोस्तों, खगोलीय पिंड की बात करें तो आकाश में चमकता है, तो चमकेगा कौन, जिसके पास खुद का एनर्जी होगा। रात में कौन चमक सकता है, जिसका पास खुद का एनर्जी होगा, या तो खुद का एनर्जी और प्रकाश जिसका खुद का होगा, खुद खुद का क्या होगा, प्रकाश होगा या लाइट होगा, तो वो चमकेगा। तो मंगल ग्रह की बात करें तो ये क्या है, गैसियस ग्रह है, गैसीय ग्रह है। क्या है, गैसीय ग्रह है। बृहस्पति क्या है दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, एक गैसीय ग्रह है। चांद की बात करें दोस्तों, तो हम चांद क्या जानते हैं, चांद एक पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। लेकिन चांद की बात करें दोस्तों, तो चांद जो चमकता है, तो ये सूर्य से यानी कि सन से या सूर्य से प्रकाश इसमें रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद ये चंद्रमा चमकता है। तो चंद्रमा खुद, इसकी चंद्रमा की खुद की चमक नहीं है, चंद्रमा की क्या है, खुद की चमक नहीं है। तो रात्रि को कौन चमक सकता है, तारा यानी कि सूर्य जो है, सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है, तो वही चमक सकता है। तो यहाँ पे डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कि शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है, जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है, लंबी पूंछ वाला तारा है। तो ये कॉमेट शब्द दोस्तों किसने दिया है, कॉमेट शब्द किसने दिया है, तो यूनानियों ने दिया है। किसने दिया दोस्तों, यूनानियों ने दिया है। किसने दिया है, यूनानियों ने दिया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तारा, और ये पूंछ वाला तारा क्या होता है, पूंछ वाला तारा होता है कॉमेट्स का मतलब। कॉमेट को, और कॉमेट की बात करें दोस्तों, इसे और क्या कहा जाता है, धूमकेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूमकेतु। और धूमकेतु के बारे में हमने क्या दोस्तों पिछले क्लास में क्या जाना था, धूमकेतु की बात कर दोस्तों, धूमकेतु कहो या तो कॉमेट्स कहो, या तो इसी को क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉमेट का, सारे के सारे का वर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, कॉमेट। कॉमेट को क्या कह सकते हैं, धूमकेतु कह सकते हैं, पुच्छल तारा कह सकते हैं, या तो कॉमेट इसको कह सकते हैं। इसे किसने दिया है, यूनानियों ने दिया है। किसने दिया दोस्तों, यूनानियों ने। और कॉमेट्स में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, कि एक क्या है, हेलिका धूमकेतु है। क्या है, हेलिका धूमकेतु। तो हेलिका धूमकेतु की बात करें दोस्तों, तो ये प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है। प्रत्येक क्या होता है, 76 वर्ष में दिखाई देता है। और पिछली बार कब दिखाई दिया था, तो 1906 में दिखाई दिया था। और आने वाले समय में कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा, यानी कि इसके ठीक 76 वर्ष बाद, इसके ठीक 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, यानी कि 2062 में आने वाला समय में दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 1986, और कितने वर्ष में दिखाई देता है, ये 3-4 प्रकार का क्वेश्चन इसमें दोस्तों बनता है, वो सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्या है दोस्तों, सौरमंडल। क्या है, सौरमंडल। तो देखिए दोस्तों, सौरमंडल हमारा क्या है, सौरमंडल हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, सौरमंडल की बात करें तो देखो यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूं दोस्तों, सूर्य, सूर्य तथा, सूर्य तथा उसके चारों ओर, सूर्य तथा उसके चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले
चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को खगोलीय पिंड को खगोलीय पिंड को सौरमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। पिंड को सौरमंडल कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, खगोलीय पिंड की बात करें तो क्या क्या आता है, तो अभी हमने पीछे ही कुछ जाना कि सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि सूर्य हमारा क्या है, एक खगोलीय पिंड है। तो सूर्य भी हमारा क्या है, सौरमंडल का हिस्सा है। पृथ्वी की देखिए दोस्तों, इसको ग्रह का हम एक सीरीज में लिख देते हैं। इसके अलावा हमारा इसके सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, यानी कि जो सूर्य है उसके बाद 8 जो ग्रह है, 8 ग्रह है, वो भी क्या है दोस्तों हमारे, यानी कि ये भी क्या है, सौरमंडल का हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों उपग्रह जो भी दोस्तों यानी कि सूर्य का चक्कर लगाता है, वो भी क्या है, खगोलीय पिंड है, और वो भी सौरमंडल के अंतर्गत में आता है। चाहे क्षुद्र ग्रह की बात कर लें दोस्तों, क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये भी क्या है, सूर्यमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल का हिस्सा है। इसके अलावा अगर और कौन सा क्या है दोस्तों, धूमकेतु, कॉमेट्स भी कह सकते हैं। तो कॉमेट भी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का यानी कि सौरमंडल का हिस्सा है ये धूमकेतु भी। और उल्का पिंड भी दोस्तों, उल्का पिंड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उल्का पिंड भी क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड कहलाता है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये सारे के सारे क्या है, खगोलीय पिंड कहलाता है। ये क्या है, खगोलीय पिंड है। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, खगोलीय पिंड है। क्या है ये, खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड है जो क्या कहलाता है, सूर्यमंडल कहलाता है। जो क्या कहलाता है दोस्तों, सूर्यमंडल कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वैसे वैसे हम कंसेप्ट को देखते चलेंगे। तो राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है, किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है। तो ये तो दोस्तों सूर्यमंडल का हिस्सा तो नहीं लग रहा है, सूर्यमंडल का हिस्सा नहीं लग रहा है, लेकिन ज्योग्राफी में क्वेश्चन है तो यहाँ पे डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली लेकिन दोस्तों जो राजस्थान में जो फेमस नदी है, नहर है, वो कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर है। क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। तो यहाँ पे डी नंबर का सॉरी बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि जैसे कि ये क्या है, एक सूर्य है, सूर्य का कलर लाल होता है दोस्तों, तो हम इसे लाल कलर में लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, सूर्य है हमारा, क्या है, सन है, यानी कि सूर्य है। अब सूर्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, जितने भी ग्रह होते हैं, ये क्या है, ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सूर्य हो गया। ये क्या है, सन है। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी ग्रह है वो क्या कहाँ पे है, वो कहाँ पे इस प्रकार से कुछ है, ये मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है दोस्तों। मान लेते हैं ये क्या है, ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। हो सकता है यहाँ पे शुक्र ग्रह होगा, यानी कि ग्रह सब होगा। तो ये ग्रह पृथ्वी ग्रह जो है, ये पृथ्वी मान लेते हैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। तो ये इस जिस पथ पर जो चक्कर लगा रहा है, जिस पथ पर चक्कर लगा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम दोस्तों ऑर्बिटल बोलते हैं, या तो उसे हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा या तो ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षा या तो ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षा या तो ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये तो क्या था दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी मान लिए, फिर इसके आगे क्या है हमारा, मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह चक्कर लगाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे बृहस्पति ग्रह होगा, फिर शनि ग्रह, फिर अरुण ग्रह, फिर वरुण ग्रह। तो ये इसी प्रकार से चक्कर लगाता है। तो ये जहाँ पे चक्कर लगाता है, जिस रास्ते से आने के जाता है, उस रास्ते को या उस पथ को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, और बैटल कहा जाता है, जिस पर ग्रह क्या करता है, सूर्य की चारों ओर घूमता है या परिक्रमा करता है। ये क्या करता है, रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमा करता है, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि सूर्य हो या उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, सूर्यमंडल कहते हैं। हमने जो पहले दोस्तों आज
सूर्यमंडल जहाँ पे हमने स्टार्ट किया दोस्तों, वहाँ पे पहली डेफिनेशन हमने लिखा, तो वो क्या कहलाता है? सूर्यमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्यमंडल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। सूर्यमंडल कहलाता है। तो सूर्यमंडल का दोस्तों कितने ग्रह है? ग्रह के बारे में बता दिया हूँ कि सूर्यमंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह हैं। टोटल कितने ग्रह है सूर्यमंडल में? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह में दोस्तों हमने नाम भी बता दिया था दोस्तों पिछली क्लास में, कि बुध क्या है? सबसे नजदीक है। उसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद क्या है? पृथ्वी है। उसके बाद कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। उसके बाद हमारा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति, फिर शनि ग्रह, फिर शनि ग्रह, और अरुण ग्रह, फिर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। देखिए दोस्तों, एक ग्रह और था। एक ग्रह और क्या था? प्लूटो था। क्या था? प्लूटो था। लेकिन ये प्लूटो दोस्तों जब चक्कर लगाता था, प्लूटो जब चक्कर लगाता था, तो ये जो वरुण ग्रह है ना, तो वरुण ग्रह जिसमें परिक्रमा करता था, उसकी कक्षा को ये प्लूटो काटता था। क्या करता था? ये प्लूटो ग्रह क्या है? जो वरुण की ग्रह जो परिक्रमा करता था, उसकी कक्षा को ये काटता था। इसीलिए इसीलिए इसे दोस्तों 2006 में 2006 में क्या किया गया? इसको, प्लूटो ग्रह को एक बोना ग्रह बना दिया गया, यानी कि ग्रह की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। तो इसे बोना ग्रह बना दिया गया है। तो वर्तमान में भी कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगला कोई तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया दोस्तों, कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले क्या है? या तो वो ग्रह हो सकते हैं, या तो वो क्षुद्र ग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, या तो वो धूमकेतु होगा, धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, या तो दोस्तों वो, और क्या हो सकता है? उल्का पिंड हो सकता है। उल्का पिंड, उल्का पिंड। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, जो सूर्य का क्या करता है? परिक्रमा लगाता है। क्या सैटेलाइट उपग्रह परिक्रमा करता है क्या? नहीं। तारा तो खुद, सूर्य क्या है? खुद तारा है, तो वो किसी का परिक्रमा क्या करेगा? नहीं करता है। तो ग्रह यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और सूर्य क्या है? आकाशगंगा का एक हिस्सा है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को देखिए, सूर्यमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सूर्यमंडल की, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि 13.7 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। और उसके बाद ही हमारा क्या हुआ है? सूर्यमंडल वगैरह का निर्माण हुआ है। सूर्यमंडल वगैरह का निर्माण हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सूर्यमंडल का निर्माण तुरंत नहीं हो गया। ये 13.7 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ। लेकिन विस्फोट होने के कुछ समय बाद क्या है? कुछ समय बाद क्या निर्माण हुआ? सूर्यमंडल का, आकाशगंगा का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सूर्य का निर्माण हुआ, यानी कि तारे का निर्माण हुआ। उसके बाद गैलेक्सी का निर्माण हुआ। तो ये इस प्रकार से हुआ है। तो इसमें दोस्तों, तो ये इसके यानी कि 13.7 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ था। ये क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। विस्फोट हुआ था। लेकिन उसके विस्फोट के दोस्तों, विस्फोट के 90 यानी कि 9.1 अरब वर्ष बाद, अरब वर्ष बाद, अरब वर्ष बाद क्या हुआ था? सूर्य का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? सूर्य का निर्माण हुआ है। सूर्य का निर्माण यानी कि सूर्य का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यानी कि ये कितना वर्ष पुराना हो गया? यानी कि 9.1 है, तो ये 13.7 यानी कि 9.1 यानी कि 6 9 4 13 यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। इतना वर्ष क्या है दोस्तों? इतना अरब वर्ष क्या है? पुराना है। सूर्य क्या है? इतना वर्ष पुराना है। सूर्य कितना दोस्तों? ये 4.6 अरब वर्ष क्या है? पुराना है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो ये सही है। ये कथन क्या है? गलत हो गया। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। सूर्यमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह है। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रह की श्रेणी है वो
शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह में टक्कर चलता रहता है, तो कभी शनि ग्रह का अधिक उपग्रह हो जाता है, तो कभी बृहस्पति ग्रह का अधिक ग्रह हो जाता है। ये ग्रह जिस प्रकार से खोज होता जाता है उस प्रकार से होता है। तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि अभी किसका ग्रह कितना है। देखिए दोस्तों, अगर हम अभी लेटेस्ट की बात करें तो बृहस्पति ग्रह का कितना ग्रह है दोस्तों, अभी 95 के अप्रोक्स क्या है उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का कितना है, 95 के आसपास है। लेकिन शनि ग्रह की बात करें दोस्तों, शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह का अभी दोस्तों अप्रोक्सीमेट लगभग 145 उपग्रह के आसपास है। लगभग 145 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। तो ग्रह में दोस्तों ये सबसे अधिक सूर्यमंडल के सर्वाधिक उपग्रह है। तो ये भी क्या है, गलत है। क्या है ये, गलत है। सर्वाधिक उपग्रह अभी फिलहाल किसका है, शनि ग्रह का है। किसका है, शनि ग्रह का है। ये भी गलत हो गया। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो ये भी कथन क्या है दोस्तों, सही है। सूर्य का क्या है, देखिए दोस्तों, बुध और शुक्र का कोई भी इसका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्या है, नहीं है। तो ये भी ये कथन सही है। तो इसमें दोस्तों दुविधा वाली बात हो गया। तो दोस्तों ये भी क्या है, वो गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सस्पेंस में आप रख सकते हैं। इसका कोई यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता है। या तो इसमें ऑप्शन को चेंज किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों अगर क्लेम किया गया होगा तो इसको नंबर निश्चित रूप से मिल गया होगा जिसने क्लेम किया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या बात की, अभी हमने क्या देखा, जैसे कि सूर्यमंडल का हिस्सा नहीं है, तो क्या सूर्य तो हमारा क्या है, सूर्यमंडल का हिस्सा है। बिल्कुल है, क्योंकि सूर्य से ही हमारा शुरू होता है, तो सूर्यमंडल का हिस्सा होता है। तो सूर्य हमारा क्या है, बिल्कुल सूर्यमंडल का हिस्सा है। चंद्रमा क्या सूर्यमंडल का हिस्सा है, बिल्कुल है। क्योंकि पृथ्वी क्या करता है हमारा, सूर्यमंडल का चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी। लेकिन चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। तो चंद्रमा भी क्या है, एक सूर्यमंडल का हिस्सा है। यूरोप की बात करें दोस्तों, तो यूरोप कहाँ पर है, पृथ्वी पर है। यूरोप दोस्तों जैसे एशिया महाद्वीप है, तो उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप भी क्या है, पृथ्वी पर है। और पृथ्वी क्या करता है, सूर्यमंडल का चक्कर लगाता है। तो जाहिर सी बात है कि यूरोप भी क्या है, हिस्सा है किसका, सूर्यमंडल का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों ध्रुव तारा की बात करें, सूर्यमंडल में तो सूर्य क्या है, खुद एक तारा है। तो सूर्य ध्रुव तारा, तो तारा खुद है एक, तो ये तो फिर सूर्यमंडल का हिस्सा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ध्रुव तारा एक अलग तारा है। सूर्य हमारा क्या है, एक खुद एक तारा है। सूर्य खुद एक तारा है, तो ध्रुव तारा क्या है, एक सूर्यमंडल का हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूरोप की बात कर दे, अगर यहाँ पे बोल देता है एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप सूर्यमंडल का हिस्सा है, बिल्कुल है, क्योंकि पृथ्वी में है और पृथ्वी सूर्यमंडल की परिक्रमा करता है या चक्कर लगाता है। तो एशिया महाद्वीप भी क्या होगा, सूर्यमंडल का हिस्सा होगा। अगर पर्टिकुलर देश का नाम बोल दे कि इंडिया, क्या इंडिया सूर्यमंडल का हिस्सा है, बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया पृथ्वी में है। पृथ्वी क्या करता है, सूर्यमंडल का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे ध्रुव तारा एक अलग तारा है, सूर्यमंडल के हिस्से में वो नहीं आता है। तो ध्रुव तारा यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है, आकार क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था कि ग्रहों का जो ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। ये क्या है दोस्तों, सूर्य हो गया। तो ये सूर्य की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, सन हो गया। लेकिन जितने भी ग्रह है वो सारे के सारे क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो जब सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या इसी प्रकार यहाँ पे एग्जैक्ट सर्कुलर में चक्कर लगाते हैं क्या, नहीं, वो सर्कुलर में चक्कर नहीं लगाते हैं। तो वो सूर्य क्या है दोस्तों, यानी कि ये हमारा सन है। तो जो ग्रह जितने भी होते हैं वो चक्कर सर्कुलर वे में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से घूमते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार से घूमते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा होता है कि सूर्य के पास एक यानी कि एक समय ऐसा होता है कि ये एक समय में नजदीक हो जाता है और एक समय अधिक दूर हो जाता है। एक समय नजदीक और एक समय अधिक दूर। तो ये जो दूरी का क्रम है, ये यहाँ पे यानी कि जब हॉरिजॉन्टल वे में आता है तो नजदीक होता है और वर्टिकल वे पे दूर हो जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का अंडाकार दिखता है। क्या दिखता है, अंडाकार दिखता है। तो इसका आकार क्या होगा, अंडाकार होगा। क्या होगा, अंडाकार होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा।
सूर्यमंडल की हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, अगर हेलियोसेंट्रिक मेथड की बात करें तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दोस्तों निकोलस कोपरनिकस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? निकोलस कोपरनिकस द्वारा दिया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम तीन चीज के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे दो चीज के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक पहला साइंटिस्ट थे या जो भूगोल ज्ञाता जिसको हम कह सकते हैं, तो कौन थे? क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी। तो क्लॉडियस टॉल्मी ने दोस्तों लगभग 140 ईस्वी में 140 ईस्वी में क्या दिया था? पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया था। पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। देखिए पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत कहने का मतलब दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में लिखें तो जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो देखिए दोस्तों, क्लॉडियस टॉल्मी ने क्या कहा जियोसेंट्रिक या पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत के तहत में, कि जो पृथ्वी हमारा है, जो पृथ्वी है वो है क्या है? हमारे बीच में है, और जितने भी सूर्य वगैरह है वो चक्कर लगाते हैं। जितने सूर्य वगैरह है और जो भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा था? क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा था। कब कहा था? 140 ईस्वी में कहा था। लेकिन इनकी बात क्या हो गया? गलत हो गया। इनकी बात क्या हो गया? गलत हो गया। इनकी बात गलत हो गया। और आगे चल के दोस्तों एक और भूगोल ज्ञाता आया। वो कौन थे? निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस। तो ये कब आए दोस्तों? इन्होंने 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में क्या दिया दोस्तों? इन्होंने हेलियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो ये इन्होंने, अब देखिए दोस्तों, कैरोलिस टोल्मी ने कहा पृथ्वी बीच में है, बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि जो सूर्य हमारा है वो बीच में है। सूर्य हमारा बीच में है और बाकी जितने ग्रह है वो सारे के सारे क्या करते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। यानी कि सॉरी, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा, सारे ग्रह या उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड जो भी हैं, सारे के सारे किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जो कि वर्तमान में दोस्तों इसी को सत्य माना जाता है। तो कैलोडियस टॉल्मी की बात क्या हो गया? गलत हो गया। उन्होंने पृथ्वी को केंद्र में रखा था और निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्र में रखा था। तो ये दोस्तों उनकी बात क्या हुआ? कैलोडियस टॉल्मी की बात गलत हो गई और निकोलस कोपरनिकस की बात सही है। और यही सिद्धांत अभी भी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? यही सिद्धांत चल रहा है। गैलीलियो ने दोस्तों, हमने बता दिया तो पहले कि 1610 में इन्होंने क्या शनि ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह का खोज किया। बृहस्पति ग्रह का खोज किया, हमने बता दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, विलियम हर्शल की बात करें तो विलियम हर्शल ने क्या कहा दोस्तों? इन्होंने दूरबीन से खोज किया। कब? 1605 में। विलियम हर्शल ने 1605 में क्या खोज किया दोस्तों? कि जो हमारा सौरमंडल है, विलियम हर्शल ने क्या कहा? विलियम हर्शल ने क्या कहा दोस्तों? कि हमारा सौरमंडल हमारा सौरमंडल हमारा सौरमंडल आकाश आकाश गंगा का एक अंश है या एक छोटा सा हिस्सा है। एक अंश है। क्या है? एक अंश है। ये किसने कहा? तो विलियम हर्शल ने कहा, 1605 में कहा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों? कैलोडियस टोल्मी ने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है, और निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य केंद्र में है। और
विलियम हर्शल ने क्या कहा कि हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि अंश है। जॉन्स जॉन्स केपलर की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने केपलर का 3 नियम है, इसको इसको हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने जॉन्स केपलर ने क्या दिया, 3 नियम दिया है पृथ्वी से संबंधित, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो ये तो दोस्तों हम भली भांति जानते हैं कि आकाशगंगा का हिस्सा है। और एंड्रोमेडा क्या है, पड़ोसी आकाशगंगा है हमारा। तो आकाशगंगा का क्या है, एक क्या है, हिस्सा है। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या कहा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि विलियम हर्शल ने क्या कहा कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक हिस्सा है। तो यही क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है। ये सेम टू सेम दोस्तों देखिए आप, पूछा गया है ये सेम टू सेम अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो आकाशगंगा का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक और कंसेप्ट। तो आई होप दोस्तों ये सारे कंसेप्ट या क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो गया होगा। और देखिए तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, और सारा हमने रेलवे एनटीपीसी का यहाँ पे लेके चला है। और ये दोस्तों एसएससी के लिए भी क्वेश्चन पर्याप्त हो सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों इसी प्रकार का क्लास चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ दोस्तों अवश्य जुड़ें, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।